हेलो बच्चों। तो आइए हमारा आज की क्लास के 10th का फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी ये क्वेश्चन नंबर है 8 हम लोग देखेंगे। ठीक है, ओके। तो देखो क्वेश्चन क्या है कि इस क्वेश्चन में ये ऐसे इक्वेशन दिया हुआ है, इसको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना भी है और बैलेंस भी करना है, और ये भी बताना है कि कौन से टाइप का रिएक्शन है। टाइप्स ऑफ रिएक्शन जैसे पढ़े थे ना, कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो ये चारों में से किस टाइप का ये आपको बताना है। ठीक है, तो अब देखो इसको हम लोग कैसे करते हैं। ओके, तो इसको हम लोग करने का एक सिंपल तरीका देखेंगे, वही पुराना वाला तरीका। पहले इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ देखो ये पोटेशियम है, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं के। ब्रोमीन है Br। पोटेशियम का बैलेंस वन होता है, ब्रोमीन का भी वन होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा KBr प्लस बेरियम। तो बेरियम पे चार्ज होता है +2, तो यानी कि बैलेंस हो जाएगा 2। आयोडीन का होता है -1 मतलब 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा BaI2 गिव्स आउट। फिर क्या है पोटेशियम आयोडाइड, तो यहाँ लिख लिया पोटेशियम और ये इसका वैलेंसी 1, ये भी 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 1 1 तो क्या हो जाएगा Ki प्लस बेरियम BaBr। बेरियम पे होता है 2, ब्रोमीन पे होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा BaBr2। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हमारा केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, इरेज कर देता हूँ। तो इसको मैं इरेज करके अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको हम लोग पुराने वाले मेथड से कैसे, यहाँ लिखेंगे हम लोग रिएक्टेंट, यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रोडक्ट। अब कौन से एलिमेंट है पोटेशियम, ब्रोमीन, बेरियम, आयोडीन। ठीक है, सब दिख रहा है ना, पोटेशियम, ब्रोमीन, हाँ चलो। तो अब यहाँ देखो कितना 1 पोटेशियम, और कहीं पोटेशियम है क्या रिएक्टेंट में, नहीं है, तो यहाँ लिख लिया हूँ 1। प्रोडक्ट में कितना पोटेशियम है, यहाँ भी है 1 लिख लिए। ब्रोमीन यहाँ कितना है 1, यहाँ ब्रोमीन कितना, यहाँ 2 हो गया है, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं 2। यहाँ बेरियम कितना है 1, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ 1, और यहाँ बेरियम कितना है 1। आयोडीन कितना है यहाँ पे है 2, यहाँ पे कितना है 1। ठीक है, तो अब देखो एलिमेंट ये बैलेंस है और ये बैलेंस है, मतलब गड़बड़ ये ब्रोमीन और ये आयोडीन वाला। तो अब जो क्या करेंगे हम लोग, ये 1 है ये 2 है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 2। तो जहाँ भी ब्रोमीन है उसके आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे है ब्रोमीन, इसके आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हम। ठीक है, तो अब एक बार ध्यान रखें क्या, जब यहाँ 2 से ये ब्रोमीन को मल्टीप्लाई किए हैं तो पोटेशियम भी 2 1 2 होगा ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 1 + 1 = 2 हो गया। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, तब इस तरफ भी तो 2 करना पड़ेगा ना, तो इसको क्या करूँगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 2 हो जाएगा पोटेशियम। तो पोटेशियम कहाँ, प्रोडक्ट वाले में कहाँ है पोटेशियम, यहाँ पे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, चलो इतना हो गया। अब यहाँ पर डिसबैलेंस क्या है, आयोडीन है, तो यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 2। तो ये क्या है, ये आयोडीन है, प्रोडक्ट में 2, आयोडीन यहाँ पर है, 2 से ऑलरेडी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाले पार्ट से बैलेंस हो गया। तो इक्वेशन क्या होगा, बैलेंस हो गया। देखो फिर से गिन लेते हैं, यहाँ 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम, 2 1 2 ब्रोमीन, और यहाँ पे 2 ब्रोमीन, फिर यहाँ पे बेरियम है 1, बेरियम है 1, आयोडीन है 2, तो 2 1 2 बैलेंस हो गया। तो चलो हाफ पार्ट तो हो गया। तो बोलेंगे सर ये कौन से टाइप का रिएक्शन है, क्योंकि देखो यहाँ से ना एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। तो देखो ये इसका प्लस इसका माइनस, तो पोटेशियम आयोडाइड बना है, इसका प्लस इसका माइनस, तो ये वाला जो है एलिमेंट इससे डिस्प्लेस हुआ है, इसका एक एलिमेंट इस वाले से डिस्प्लेस हुआ है, तो दोनों तरफ हुआ है ना। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इट इज व्हाट, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसको मिटा दे रहा हूँ, यहाँ आर कर दे रहा हूँ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है,
तो हो गया, इतना छाप लो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। ओके, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना कि यहाँ पर देखो जो AQ है एक्वस मीडियम है, ठीक है ना। तो चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब हम लोग इसी के नेक्स्ट पार्ट पर जाएंगे। चलो, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसको हम लोग ले रहे हैं क्या, जिंक कार्बोनेट गिव्स आउट क्या, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या है, गैस फॉर्म है, ये रहेगा सॉलिड फॉर्म में और ये रहेगा सॉलिड फॉर्म में। जहाँ ये S लगा है सॉलिड और G लगा तो गैस और AQ लगा तो एक्वस फॉर्म में। अब जो क्या करेंगे, हम लोग से इक्वेशन बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, अब यहाँ पर क्या ले लिया हूँ मैं, यहाँ ले रहा हूँ जिंक। तो जिंक पे चार्ज होता है +2, तो +2 को हटा दो, यहाँ लिख दो 2। कार्बोनेट CO3, इस पर आप लोग को पहले वाली क्लास में बताए थे कि चार्ज इस पर होता है -2, तो खाली माइनस मत लगाओ, इसे 2 लिख दो। तो ये क्या बन जाएगा, ZnCO3 गिव्स आउट क्या, अब गिव्स आउट है जिंक ऑक्साइड। फिर यहाँ ले लो Zn, यहाँ लिख लो ऑक्सीजन। Zn पे बैलेंस चार्ज होता है +2, इस पे -2, ये भी इक्वल बराबर, तो यानी कि Zn प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो सब लोग जानते हो इसमें क्या बताना है, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करेंगे तो कैसे करेंगे, अब बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे पता है, फिर वही पुराना तरीका हमारा क्या, रिएक्टेंट यहाँ पे प्रोडक्ट। यहाँ कितना है, यहाँ पे पहले लेते हैं जिंक कार्बन ऑक्सीजन, 1 2 3 तीन एलिमेंट, ठीक है। यहाँ जिंक कितना है, 1 है, यहाँ कितना है, 1 है, ठीक है। कार्बन यहाँ कितना है, 1 है, यहाँ कार्बन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 3, यहाँ कितना है, 2 + 1 3। अरे तो सब बैलेंस है, क्योंकि यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 3 यहाँ 3, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। तो ये क्या है, ये ऑलरेडी क्या है, इट इज बैलेंस्ड रिएक्शन, बैलेंस हो ऑलरेडी। तो बोलेंगे सर अभी कैसे टाइप का है, देखो यहाँ पर रिएक्टेंट में है 1 मोल, और यहाँ से यहाँ से आने के बाद ये 1 मोल और ये 1 मोल, 1 + 1 2 मोल, और यहाँ पे है 1। देखो जब भी रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल्स जैसे यहाँ पर 1 है, कम रहते हैं, और वहाँ जाके ज़्यादा रहते हैं, तो ध्यान रखना कि इट विल ऑलवेज बी क्या, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या रहेगा, डीकम्पोजिशन। क्यों, क्योंकि यहाँ ये 1 मोल, यहाँ पर ये 1 मोल, यहाँ पर ये 1 मोल, तो 1 और 1 2 मोल, और यहाँ पे 1 मोल, ठीक है। कोई दिक्कत है?